अनुराग प्रकाश। चरण स्पर्श बाबा जी। ऐसा शब्द बताइए जो गुरु ग्रंथ साहब में भी हो और उपनिषद में भी हो। ऐसा श्लोक बताइए जो गुरु ग्रंथ साहब में भी हो और उपनिषद में भी हो। और दोनों का अर्थ उस परा को छूता हो। ये प्रश्न नहीं है पुत्र, ये एक बुझारत है। आपको इस संसार में आज की घड़ी प्रश्नों के ही सटीक उत्तर मिल जाएं, क्या ये कम नहीं, काफी नहीं? प्रश्नों के ही उत्तर गड़बड़ करके दिए जाते हैं। और सच पूछो तो प्रश्न लिए ही नहीं जाते। आज के संत पुरुष किसी को बोलने नहीं देते, न राजनीतिक बोलने देते, न संत पुरुष बोलने देते। और यही उनके अज्ञानता की परिभाषा है कि खुद बोलते हैं लाउड स्पीकर्स पर, माइक्स पर, सामने बैठी जनता को नहीं बोलने देते। इस वृत्ति से उनकी नालायकता का पता चलता है। तुमने कहा ऐसा श्लोक बताइए जो गुरु ग्रंथ साहब में भी हो और उपनिषद में भी हो और उसका अर्थ परा को छूता हो। या तो कोई श्लोक बताइए, मैं उनके अर्थों का कंपैरिजन कर सकूं। जब मुझसे ही पूछते हो तो फिर ठहरो थोड़ी देर, मैं प्रश्न भीतर भेजता हूं। वह सर्वज्ञ ही जवाब देगा आपका। आज कथावाचकों की भीड़ है और कथावाचक का अर्थ होता है जो बोलेगा, जो बोलने देगा नहीं। तुम कभी बोल सके हो कथावाचकों को? कहानी सुना रहे हैं, अगड़म बगड़म कुछ भी सुना रहे हैं और तुम्हें सुनना पड़ रहा है। राजनीतिज्ञों ने कभी तुम्हें बोलने दिया? कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई? जैसे जनता ने चुना, क्या उसकी तकलीफें, उसकी परेशानियां, कठिनाइयां, जीवन जिंदगी के तरीके बताने का हक नहीं है जनता को? लेकिन नहीं, आज ऐसा ही चल रहा है क्योंकि मूर्खता का जमाना है। खैर, लीजिए आपका जवाब आ गया। गुरु ग्रंथ साहब में भी हो
कर्मी आवे कपड़ा नजरी मोख द्वार। आखिरी पड़ाव है मुक्त हो जाना। किससे मुक्त हो जाना? बंधे किससे हो? आपको पता भी है आप आंखें मूंदे मूंदे चल रहे हो, आपको पता भी है कहाँ जा रहे हो। नाम स्मरण कर रहे हो, आपको पता भी है। दो बातें। पहली बात तो जिसको सुमरण कर रहे हो क्या वो है? और क्या जिस नाम से उसको सुमरण कर रहे हो क्या उसका नाम है? लेकिन तुम्हें दोनों ही बातें नहीं पता। सबसे बड़ी बात मैं सदा ही कहता रहा हूं। क्यों कहा कृष्ण ने आचार्य उपासनम? जिसने जान लिया उसे जान लिया, मान लिया नहीं, उसके पास बैठ जाओ जाकर। कई तरीकों से वह आपको रूपांतरित करेगा। It will transfer you from many dimensions. आचार्य उपासना, आचार्य के पास बैठ जाओ। जिसने जाना उसके भीतर से जानते ही एक एक शब्द को बारीकी से एनालिसिस करना। आज तो ना कर पाओगे, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए स्टोर करके जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद तुम इन्हीं शब्दों पर जखाई मरोगे। इन्हीं शब्दों पर आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी। इन्हीं शब्दों का आप गहरा अर्थ निकाल पाओगे। और काश जिससे तुम अर्थ निकाल पाओगे वह अर्थ निकालने के योग्य हो सकती तुम्हारी बुद्धि, वह कभी सही अर्थ निकाल नहीं पाएगी। लेकिन तुम उसे भारत रत्न देते रहोगे। ये पीएचडी की डिग्री जिसने भी ली सब बकवास। धर्म के ऊपर पीएचडी कभी होती है? धर्म के पास पहुंचना होता है। धर्म के पास उपाधियां नहीं मिलती, आनंद मिलता है। उपाधियां तो अलंकार, उपाधियां तो बाहर के जड़े गए मुकुट हैं, हीरे हैं, मोती मणि हैं। वह अलंकार। और आनंद, आनंद तुम्हारा मौज है। आनंद तुम्हारा नाचना, गाना, झूमना, थिरकना, मौज मस्ती। लेकिन तुम अलंकारों से संतुष्ट होने वाले व्यक्ति हो। तुमने तो जैसे ठान ही रखा है कि हम रिकॉर्ड बना के जाएंगे। रेत के पन्नों पर खुदे हुए रिकॉर्ड कितनी देर ठहर पाएंगे? आंधियां उड़ा के ले जाएंगी। 100 वर्ष बाद, 1000 वर्ष बाद किसी को पता ही नहीं चलेगा तुम हो गए थे। और पता भी चलेगा तो तुम्हें क्या फायदा है? मर जाओगे, मरने के बाद 21 तोपों की सलामी दी तो क्या खाक दी? तुमने तो सुना नहीं, तुम तो सो गए चिर निद्रा में।
कर्मी आवे कपड़ा, उसकी कृपा से ही तुम्हें मानव शरीर मिलता है। नदरी मुख द्वार, उसका रहम बरसता है, उसकी नजर होती है। सच्चा साहब जे नदर करे ते कागो हंस करे। तो आपको मुक्ति मिलती है। आखिर तुम बंधे किससे हो? तुमने कभी ये भी सोचा? तुम सब चीज नकली नकली कर रहे हो। मुक्त होना किससे है ये तो बता दो। तुम कहोगे दुख से मुक्त। दुख है क्यों? कभी इसका सर्च किया कि राधे राधे ही करते रहे? राधे राधे करने से सुखी हो जाओगे? राधे राधे कहने से फूल खिल जाएंगे? खिल जाएंगे तो खिला के दिखा दो। राधे राधे कहने से फल लग जाएंगे मीठे? लग जाएंगे तो लगा के दिखाओ। ये मूर्खों की सभा नहीं, ये विवेकशील प्राणियों की सभा है। यहां मूढ़ताएं काम नहीं करेंगे। नदरी मोक्ष द्वार, उसकी कृपा से ही मिलता है सब। अब एक बात समझ लेना बीच में, संसार भी उसकी कृपा से मिलता है क्योंकि उसने बनाया। मुक्ति भी उसकी कृपा से ही मिलती है क्योंकि उसी की देन। ये जो बीच में तुमने मान्यताएं थोपनी, ये तुम्हें तंग करती हैं, ये तुम्हें दुख देती हैं। क्या हो? अगर प्यार भी तुम्हें रुला जाए, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। भला ऐसा कभी हुआ है? सुहानी चांदनी रातें सुलाने में मदद करती हैं, तुम्हें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें मीठी मीठी लोरी सुना देती हैं, तुम कहते हो हमें सोने नहीं देती। ये अजूबा नहीं तो और क्या है? नदरी मोक्ष द्वार, उसकी कृपा से मुक्ति मिलती है। मुक्त किससे होना है पहले ये समझ लो। स्मरण किसका करना है? स्मरण करना अपने आप का, जिसे तुम भूल गए। जिसे विस्मरण हो गया है उसे स्मरण करना।
विस्मरण तुमने अपने आप को किया तो तुम दुखी हो गए, और जिसको विस्मरण किया उसको स्मरण कर लोगे, याद कर लोगे तो सुखी हो जाओगे। सीधा सा फार्मूला। क्या उलझे हुए हो? राधे से तुमने क्या करवाना है? हाँ, क्या करवाना है राधे से? तुमने सुखी होना है, तुम दुखी हो। यही बुद्ध कहते हैं, छोड़ो व्यर्थ की बातें। बात सारी इतनी कि जीवन दुख है। बात सारी इतनी कि दुख का कारण है। कारण क्या है? अज्ञान, झूठी मान्यताएं और अज्ञान को मिटाने का कार्य ढंग है। जीवन दुख है, दुख का कारण है, दुख मिटाया जा सकता है। बुद्ध की बात खत्म हो गई। बुद्ध कहते जीवन दुख है, बिल्कुल ठीक है। दुख का कारण है, बिल्कुल ठीक है, अज्ञान। जो तुम्हारा ना था वो तुमने तुम्हारा मान लिया। यही भ्रांति तुम्हें दुख देती है। और फिर आखिर में तुम्हारा रह भी कहां जाता है? एक एक बूंद करके तुमने घड़ा भरा, बड़े खुश हुए, घड़ा भर गया ऊपर तक। अब तो इतना भर गया कि बिखरने लगा, छलकने लगा। और तुम अहंकार से भर गए। तुम्हारी चाल बदल गई, ढाल बदल गई, बोल बदल गया। ये घड़ा क्या भरा? तुमने भेद, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत फैलानी शुरू कर दी, और एक दिन घड़ा फूट गया। ध्यान रखना, घड़ा सदा के लिए बचता नहीं, एक दिन फूट जाता है। एक दिन सबका घड़ा फूट जाएगा, तुम्हारा भी फूट जाएगा, ये घड़ा भी फूट जाएगा। फिर कहां जाते हैं तुम्हारे दावे? मैं और मेरा कहां बिखर जाता है। बुद्ध कहते हैं दुख है, लेकिन यह सिंबॉलिक एब्रीविएशन थी, यह एक डेफिनेशन थी। दुख है क्यों? दुख तो है, लेकिन दुख क्यों है? दुख है तुमने ऊट पटांग मान रखा है। बिल्ली को अगर गधा मानोगे, घोड़े को अगर ऊंट मानोगे, तो दुखी तो होगे ही, क्योंकि दूसरों की भाषा अलग है। संवाद न जच सकेगा, कॉन्वर्सेशन ना हो सकेगा। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। ये गुरबाणी की तुक ले लो। आइए अब उपनिषद के, कठोपनिषद के 2-2-13 के ऊपर चलते हैं।
नायन आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। नायन आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। आत्मा प्रवचनों से नहीं मिलते। मैं तुम्हें रोज कहता हूँ, प्रवचन सुन लेना, इसका रस पी लेना, लेकिन इससे चिपट मत जाना। अभी कल ही एक पुत्री का कमेंट आया कि मैं आपकी तस्वीर की पूजा कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकती हूँ, बशर्ते के लिप्त ना हो जाओ, चिपट ना जाओ, कलिंग ना हो जाओ, इसी को भगवान ना मान लो, फिर मुश्किल होगा। इसलिए गुरु इतना प्यारा होता है। आप सबको छोड़ सकते हो। लोग घर बार छोड़कर चले गए, गुरु में उलझ गए। और दुख क्या है, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण यही है, चिपकना। फिर तुम बाल बच्चों से ही चिपक रखते हैं। अगर गुरु से ही भी चिपकना था तो बाल बच्चों को छोड़ के क्यों आया? गुरु से मार्ग लेना था तुमने। ये सभी चीजों को निष्कर्ष निकाल के मैंने एक योजना बनाई कि जहां आए रुके ना कोई। रुके थोड़े दिन के लिए, रुके जब तक वक्त है, स्थान है। रुके यहाँ की तरंगों को पिए और तरंगों को पी के यहां से चला जाए, अपने घर चला जाए। जो यहां नहीं आए वो भी मूर्ख है। अब आगे, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं उस तल पर पहुंचने वाला व्यक्ति कैसा होता है। और जो यहां आकर रुक गए, मेरे पास प्रत्येक तरह के कमेंट आते हैं, बाबा हम आपके करीब बैठना चाहते हैं सदा के लिए। क्या तो यह नहीं हो सकेगा, क्योंकि मैंने आपको आपके करीब भेजना है। अगर तुम मुझ में उलझ गए तो फिर एक और रोग चिपट गया। पहले जो थे वो तो थे, एक नया रोग चिपट गया। फूलों के पास आकर जो सुगंध मिलती है, तुम बाग बगीचों के जोगे ही रह गए, वहां पर फंस गए तुम। और मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहता। यही है बंधन। वो बंधन स्त्री पुरुष, पुत्र पुत्री, माँ बाप, दादा दादी, पोता पोती, इनका हो, या धन धान्य पदार्थों का हो, मान सम्मान का हो, या गुरु का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात चिपकने की है, बात क्लिंगनेस की है। तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुमने बहुत सी मान्यताएं थोप ली। और बड़े कमाल की बात है,
जब कोई व्यक्ति वहां पहुंचता है तो ताली मार के हंसता है। कमली सड़ी फकीर दी, हस्या ताड़ी मार। कमली सड़ी फकीर दी, हस्या ताड़ी मार। चंगा ये भी ले गया मुड्ढे उत्तों पार। फकीर के पास एक कमली थी, ठंडी रातों में ओढ़ लिया करता था। एक दिन आग लग गई, वो जल गया और ज्ञान हो गया। देखिए कैसी कैसी बातों से ज्ञान हो जाता है। तुम्हें लगेगा ये पागल हो गया, बस एक कमली ही तो थी उसके पास। तो दिमाग पर टेंशन आ गया होगा, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ गया होगा, बर्डन आ गया होगा, इसलिए पगला गया है। भला कंबल सड़ गया, एक कंबल ही तो था इसके पास। उसमें हंसने जैसी बात थोड़ी है, रोने जैसी बात है तुम्हारे लिए। तुम होते तो रोते, लेकिन इसे जो मिल गया वो तुम्हें मालूम नहीं। इसे मिल गया वो खजाना। इसे भी पता न था कि यह कमली ही मेरी जी का जंजाल। उसे तो सदा से ऐसा विश्वास रहा, बड़ा संभाल के रखता, हृदय से लगा के रखता, बोझ बोझ के रखता, सदा ही ओढ़े रखता उसे, कहीं गुम ना हो जाए, कहीं छूट ना जाए। लेकिन एक दिन वो सड़ गई। बड़े गहरे अर्थ हैं इस शब्द के। कमली सड़ी फकीर दी, फकीर की कंबल मच गई, सड़ गई, जल गई, हंस्या ताड़ी मार। बड़े ऊंचे से हंसा। तुम कहोगे पागल हो गया, बर्डन आ गया, टेंशन आ गया। तुम्हारे रोज टेंशन आता है छोटी छोटी बातों पर। इस शब्द को अगर आपने हृदय के अंतस कोने से सुन लिया, इसलिए मैं तुम्हें अलर्ट कर रहा हूं, वार्न कर रहा हूं। इस प्रवचन को शांत मन से सुनना, और ये तुम्हें तब्दील कर देगा। पर तुम भी हंसोगे ताड़ी मार कर। वह व्यक्ति जो प्रथम बार, तुम भी जब प्रथम बार वहां जाओगे, जिसको मुक्ति कहते हैं, जिसकी डिमांड वर्षों वर्षों से, जन्मों जन्मों से चल रही, तुम ताली मार के हंसोगे। कमली सड़ी फकीर दी, हंस्या ताड़ी मार। इसमें हंसने जैसी क्या बात है? बहुत बड़ी बात है। तुम छोटी छोटी घटनाओं को नजरअंदाज मत करना। बहुत छोटी छोटी घटनाएं सदा से प्रबुद्धों का, बुद्धत्व का कारण बना है। लाओ से बैठे हैं पीपल के पेड़ के नीचे, पतझड़ का मौसम, और एक पत्ता आया झूमता हुआ, नीचे आके गिर गया। लाओ से ज्ञानी हो गया। क्या था इसमें? बस वही सत्य की झलक दिखाई पड़ गई। महावीर खड़े थे, खड़े खड़े ध्यान किया करते थे, थक गए बैठने लगे थे। आधा बैठे थे उंकड़ू,
जैसे हम गाय का दूध दोते हैं ना, देखना कभी गाय को दूध दोते हैं, उकड़ू बैठते हैं, उसको गोदोहासन कहते हैं। गोदोहासन में पहुंचे थे, अभी ज्ञान हो गया। क्या हुआ? तुम कहोगे कुछ भी तो नहीं, हमें तो राधे राधे करते 5 जन्म बीत गए, हमें तो 5 नाम जपते जपते 30 जन्म बीत गए। 30 साल तो बैठे हैं, अभी डेरे में बैठे हैं। मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा आपका प्रवचन सुना तो मन को छू गया, हम आपके पास आ जाएं। मैंने कहा भाई यहाँ भीड़ भारी है। और फिर जिसने 30 साल ये कूड़ा अपने दिमाग में भरा, मैं कूड़ा साफ कौन करेगा? यहां कोरे कागज पे लिखा जाता है, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। तुमने तो यह कोरा पन्ना इतना विकृत कर दिया, अब लिखने को स्थान ही नहीं बचा। कोरा पन्ना सारा काला हो गया, कहां लिखोगे? लेकिन फिर भी लिखे जाते हो। तो मैं कहता हूं भाई 35 साल में तुमने यह कोरा कागज इतना मैला कर लिया, इसको धोएगा कौन, साफ कौन करेगा? मुझे चाहिए वो लोग जिनके चित्त के ऊपर कोई इबारत ना लिखी हो, जिनके चित्त के ऊपर कोई शास्त्र ना हो, कोई जय श्री राम ना हो, कोई अल्लाहू अकबर ना हो, कोई सतनाम श्री वाहगुरु ना हो, कोई गॉड ना हो, बिल्कुल कोरा कागज हो, उस पर मैं नाम लिख दूंगा और वह नाम तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसा नाम देता हूं। ये राधे राधे तो गधे गधे भी हो सकते हैं, थोड़ी सी कन्नी कम पड़ जाए, थोड़ी सी कन्नी ज्यादा हो जाए, वही राधे बन गया, वही गधा बन गया हमारे पंजाबी में। दुख क्या है तुम्हें, पहले ये देखो। बहुत सी बातें देखने योग्य हैं, सिर्फ मानने योग्य नहीं होती। मैं कहता हूं मानो तो कुछ भी ना, सिर्फ जानो, सिर्फ जानो, इसलिए दर्शन की इतनी महिमा की गई। तो मैं कहता हूं एक बार जिसने आके नहीं देखा, जिसने सिर्फ मुझे बोलते देख लिया, मेरे ऊट पटांग निकलते हुए शब्द सुन लिए और मुझको कभी उस मुद्रा में आके देखा नहीं, वो क्या खा के जाने कि आनंद होता क्या है। यहां लोग चौंक जाते हैं। बाबा द्वार में प्रवेश किया, संत की रेंज 60 फुट तक तो जाती है और दीवारें उसमें बाधा नहीं बनती। परले पार जो खेत जोत रहे हैं वो भी इससे प्रभावित होते हैं,
इस दायरे में आते हुए वो गीत गाने लगते हैं, उन्हें पता नहीं होता। लेकिन तुमने देखा नहीं, ना आनंद देखा, ना आनंदित व्यक्ति देखा, फिर क्या खाक देखा तुमने? किसको पुकार रहे हो? क्या डिमांड है तुम्हारी? किसको पाना चाहते हो तुम? इसलिए दुनिया आज टक्करें मार रही है। पश्चिम को लगता है पूर्व में, ना मेरे पास सारी दुनिया के लोग आते हैं, और पूर्व को लगता है पश्चिम में। नहीं, ना पूर्व में है ना पश्चिम में, ये तो तुम्हारे मन में है। ना मंदिर में है ना मस्जिद में है, भला इन ईंटों में सरियों में जो कल को कहीं और पड़े थे, अगर इनमें परमात्मा होता तो वहीं पे परमात्मा ना दिख जाता। कबीर ने कहा, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। लेकिन तुम्हारे पंडित ऐसे हैं कि तुम्हें हिप्नोटाइज कर लेते हैं। ये देखो, हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी और प्राण प्रतिष्ठा का इन्हें कुछ पता ही नहीं क्या होता है। अब ये पत्थर भगवान हो गया। कहाँ भगवान हो गया? ना तो खाता है, ना देखता है, ना सूंघता है, ना सुनता है, बहरा है, अंधा है, गूंगा है, कुछ भी तो नहीं। क्या है? लेकिन तुम पूछते हो, पूछते रहो, कौन रोकता है तुम्हें? जिसको याद कर रहे हो, क्या उसे जानते भी हो? कल परसों एक ब्राह्मण सुना रहा था कहानी कि हम किसी का नाम लेके पुकारते हैं तो वो पलट के देखता है ना। मैंने कहा, भाई देखो, पहली बात तो ये है, उसका नाम क्या है ये तुम्हें पता नहीं। नामों पर ही मतभेद है, अन्यथा ये इतने नाम ना होते। कोई राम कहता, कोई रहीम कहता, कोई अल्लाहू अकबर कहता, कोई शिव शिव भोले कहता, कोई दुर्गा कहता, कोई पार्वती कहता, कोई लक्ष्मी कहता, कोई हनुमान कहता। अगर वो एक है तो उसके नाम अनेक क्यों? असल में तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें तकलीफ है क्या। तुम याद कर रहे हो, किसको कर रहे हो, वो कौन है, और है भी कि नहीं। याद करने से पहले, नाम लेने से पहले खबरदार, प्रवेश कर जाना आश्रम में। मैं कोई नाम वाम नहीं देता, मैं तो नामों से पीछा छुड़ाता हूँ। जब वो दुष्ट हैं, नाम रूपी दुष्ट हैं, जो काल नेमी हैं, इनका जप करने से तुम दुखी हो जाओ। एनर्जी नेस होना दुख ही तो है, और क्या है। तुम जब अपनी शक्ति को खो देते हो तो क्या सुखी हो जाते हो? लेकिन तुम मान लेते हो कि हम सुखी हो गए। अंतरंग क्षणों में तुम अपनी महत शक्ति को खो देते हो और तुम धड़म से गिर पड़ते हो, कहते हो नींद बड़ी आ जाती है। मैंने कहा, गोली खा लेते हैं। इतना बहुमूल्य द्रव्य तुमने क्यों गंवा दिया?
तो मुझे जवाब मिलता है कि देखिए, आप बड़े हो कि पश्चिम के डॉक्टर पढ़े जिन्होंने E=mc स्क्वायर। मैंने कहा देखिए, जहाँ तक आनंद की बात है वहाँ तक तो ये बड़े नहीं, इन्हें तो ऊड़ा आड़ा भी नहीं आता, ABC भी नहीं आता, का खा का भी नहीं आता। जहाँ तक विज्ञान की बात है ये बिल्कुल आगे हैं, लेकिन विज्ञान में आगे निकलते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सोए हुए व्यक्ति को पता चलता है कौन आके क्या चुरा के ले गया, ले गया। सोया हुआ व्यक्ति इतने आनंद में है कि उसे कोई फिक्र नहीं, उसकी कोई चीज चुरा के ले गया, ले गया। नींद में ही इतनी मस्ती है, कौन मुशक्कत करे उसे पता ही नहीं चलता। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोक्ष द्वार। जिसे स्मरण कर रहे हो पहले जान लो वह है। सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम नहीं जानते कि वह है, मत जपना उसका नाम, धोखा खा जाओगे। तुम किसी गलत चीज को जप लोगे। जब जानते ही नहीं वो है भी कि नहीं है। अभी ये सर लोग बता रहे हैं कि परमात्मा है कि नहीं। लो मैं सबूत देता हूं, कभी सबूत देने से परमात्मा सिद्ध हुआ है? परमात्मा तो उसमें मिल जाने से सिद्ध होता है। जब बिखेरता है वो अपने आनंद की छटा निराली, और उस खुशनुमा माहौल में वह व्यक्ति आनंद में झूमता है, खुमारी में झूमता है, वह सिद्ध हुआ परमात्मा। तुम्हारे शब्दों से सिद्ध करने से कभी सिद्ध होता है? तो फिर तो शब्दों से पेट भर दो, रोटी लिख के लिख दो ब्लैक बोर्ड पे, रोटी भोजन बढ़िया बढ़िया, पिक्चर बना दो, चित्र सभी प्रकार के, पापड़ अचार साथ रख देना, थोड़ा प्याज भी रख देना साथ में, पेट भर जाएगा। ठंडा पानी, मिल्क शेक, इसकी फोटो बना दो, प्यास मिट जाएगी। तुम ऐसे प्यास मिटा रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तुम ऐसे प्यास मिटा रहे हो, चित्रों की रोटी, चित्रों की सब्जी, चाहे बिरयानी खा रहे हो, मटन बिरयानी, मैंने खाया नहीं कभी, मैंने देखा भी नहीं कभी। अचार खा रहे हो, बढ़िया पकौड़े खा रहे हो, लेकिन क्या खा रहे हो? चित्रों का खाना खाना नहीं होता, चित्रों का खाना खाने की तस्वीर होती है, और चित्रों का खाना तस्वीर होती है, और लिखी हुई भोजन का नाम भोजन नहीं होता, भोजन की लिखावट होती है, शब्द होते हैं। पेट भर जाएगा उससे। ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ अचार उसको चाट लोगे, खट्टा होगा वो? शुगर लिख दोगे, उसको चाटोगे, वह तो चाक होगा। तुम ऐसे ही मूर्खताओं में उलझे हो, और मुक्त होना है इनसे। हाँ, इनसे मुक्त होना है, इन भ्रांतियों से मुक्त होना है। पहले ये बताओ ये भ्रांतियां हैं कि नहीं? बताओ, सोच के बता दो, कल बता देना। ब्लैक बोर्ड पे बनाई हुई
थाली चाहे सोने की बना लो, रोटियां, सब्जी, प्याज, अचार, मिर्च, हाँ, हरी मिर्च का अचार, क्या इसको खाने से पेट भरता है? क्या ये खाई जा सकती हैं? ये बता दो। फिर तुम्हारे गुरु तुम्हें पागल क्यों बना रहे हैं? 5 प्रकार का भोजन दे दिया तुम्हें, चटनी भी दे दी साथ में, खटाई, मिर्च भी दे दी साथ में, सब्जी भी दे दी बढ़िया, शराब ये पीने नहीं देते। खट्टा मीठा इतना चाहे खाओ, कहते वहां बल्ले बहुत मिलते हैं बढ़िया। बल्ला तो भाई खट्टा होता है, और खट्टा खाने वाला काम वासना से ग्रसित होगा। आज तुम्हें राज खोल रहा हूं। संतोषी माता के शुक्रवार को खट्टा क्यों नहीं खाया जाता? खट्टा खाने से काम वासना बढ़ती है, और जो अपनी काम वासना को बढ़ाना चाहता है वो खट्टा खाता है। मैंने कहा था उस समय, ये खटाई खानी गाड़ी निकालती है। इसका अर्थ क्या है मैं नहीं जानता। मैं वो शय हूं जो क़यामत की नजर रखता हूं, सब जानता हूं। ये खटाई खानी, खट्टा खाओगे काम वासना बढ़ेगी, काम वासना बढ़ेगी तो कहीं निकालोगे जाके, कहीं खे खाओगे ना जाके। बस इसका यही मतलब है। ऐसी वृहद शक्ति को गवा दोगे तो ब्रह्मचर्य का वह आनंद कहां उठा पाओगे? शूद्र को तुम चख लोगे, बृहद का रस चखने से रिक्त रह जाओगे। जिसका नाम जप रहे हो, तुम कोई भी हो, कहीं भी हो, बस एक बात सोच लेना, जवाब आज दे देना, कल दे देना, और शब्दों से दे देना या गोलियों से दे देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो गोलियां खाने के आदी हैं। तुम आने की हिम्मत तो करो। लेकिन सत्य बोलने से जरा भी गुरेज नहीं करेंगे और कभी भी नहीं करेंगे। जो सत्य है वो बोलेंगे। सत्यमेव जयते इसलिए भी नहीं बोलेंगे, सत्य सत्य के लिए बोलेंगे। सत्य जीतता है इसलिए नहीं बोलेंगे। हमें पुरस्कार तो चाहिए ही नहीं, हमें कर्म का फल भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं। शुभ कर्म मनते कब हूं ना डरो। जीत तो अपने आप ही हो जाएगा। जीत तो शुभ कर्मन दिला ही देते हैं। कब हूं ना डरूं जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करो। देहु शिवा वर मोहि एहि। तुम दुखी क्यों हो? नकली को असली मान लिया है। भोजन पर छपे हुए ब्लैक बोर्ड पर चाक से बने हुए, वहां तो कुछ भी बना लो भाई। चाक का क्या बिगड़ता है? तुम्हारी सब आज्ञा माने हो। अचार भी बना देगा मिर्च का, ऐसा मत करो। सब बना देगा।
इन्हीं भ्रांतियों ने तुमको लूटा। कहाँ तक नाम गिनवाएं, सभी ने हमको लूटा है, सभी ने हमको लूटा है। अचार भी लूट ले गया, सब्जी भी लूट ले गई, रोटी भी, क्योंकि नकली थी। 5 इनाम भी लूट ले गए, राधे भी लूट ले गई, राम भी लूट ले गया, अल्लाह भी लूट ले गया, सतनाम भी लूट ले गया, वाहगुरु भी लूट ले गया। कहाँ तक नाम गिनवाएं, सभी ने हमको लूटा है। तुम क्या समझते हो इससे शांति मिलेगी? तुम गलती हो। जब तुम्हें क्रोध आता है, तुम राम 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 करते हो ना, वो दब जाता है क्रोध नीचे। एक छोटा सा प्रश्न ले लो, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, देख लो। नहीं, ये मनीष कहता है इसी में स्वाद आ रहा है, तो चलो फिर इसी को चल, स्वाद आना चाहिए। नान्यतात्मा प्रवचन नेन लभ्यते, नान्य आत्मा प्रवचने, यह आत्मा प्रवचनों में नहीं मिलते। ऐसा नहीं कि मेरे प्रवचनों से मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। राह मिलेगा, वो भी तुम थोड़ा देखो तो उस तल पर गया हुआ व्यक्ति की हाव भाव होते कैसे हैं, वो होता कैसा है, कैसे चलता, कैसे बोलता, ये तो तुमने देख लिया। लेकिन कैसे उसका जीवन, कैसे उसके भीतर से निकलती हुई आसानी तरंगों का वो झुंड तुम्हें प्रभावित करता, ये तुमने देखा ना। नायम आत्मा प्रवचन नैन लभ्यो, यह आत्मा प्रवचनों से नहीं मिलती। प्रवचन चाहे कोई भी करे, चाहे बुद्ध करे, चाहे कृष्ण करे, चाहे मैं करूं, चाहे कोई करे, यह आत्मा प्रवचनों से नहीं मिलती। न मेधया न बहुता श्रुतेन, न सोचने से मिलती, न ज्यादा बुद्धि वालों को मिलती, न श्रुतेन, न सुनने से मिलती। यह आत्मा न प्रवचनों से मिलती, न बुद्धि से मिलती, न विचारों से मिलती, न सुनने से मिलती। आइए वो शब्द आ गया गुरबाणी का, नदरी मोख दबार, यम एव ऐश वृणते, जिसको यह आत्मा स्वयं अपनाती है, जिसे वह चुनता है। यम एव ऐश वृणते, तेन लभ्या, उसको मिलते हैं। नदरी मोख द्वार, जिस पर नजर होती है उसको मुक्ति होती है। तस्य एव आत्मा विवृणते तनुम स्वम, उस व्यक्ति के सामने यह आत्मा अपनी वास्तविकता को प्रकट करती है। उस व्यक्ति के सामने यह आत्मा अपनी वास्तविकता को, रियलिटी को व्यक्त करती है। आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ अपना होना ले लेना, जो तुम हो वास्तव में। प्रवचन नैन लभ्या,
न मेधया न प्रवचन से मिलता है, न बुद्धि या तर्क से मिलता है। तुम तर्क लड़ाते ना शास्त्रार्थ में, शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ करते थे, तर्क लड़ाते थे, लेकिन उपनिषद का ऋषि कहता है कि तर्क से नहीं मिलता, लड़ाते लो। इसलिए शंकराचार्य को मैं मूर्ख कहता हूं। मुझे बहुत से लोग कह देते हैं, बाबा ऐसा क्यों करते हो तुम? हजारों साल पहले, मैंने कहा हजारों साल पहले तो वन मनुष्य भी हुआ करते थे, एकदम बुद्धू, बिजली कड़कती हो छिप जाते डर के। तो हजारों वर्ष पहले अगर शंकराचार्य हुए, इसमें क्या श्रेष्ठता है? वन मनुष्य बुद्धू ही तो यह करते थे, इंद्र की उपासना करते हैं, इंद्र कुपित हो गया है। बहुत वर्षों तक ये श्रृंखला चलती रही, इंद्र कुपित हो गया है। कृष्ण के जमाने तक यह चलती रही, जब गोवर्धन पर्वत उसने उठाया तब भी इंद्र कुपित हो गए थे। और यह इंद्रों की श्रृंखला वेदों से चल रही। वेदों में परमात्मा का नाम बहुत कम मिलेगा, नाम मिलेगा हे इंद्र। और वेदों में जितने भिखारी तुम्हें मिलेंगे उतने कहीं नहीं मिलेंगे। बड़े गौरव की बात है कि उपनिषद में तुम्हें भिखारी नहीं मिलेंगे। उपनिषद में तुम्हें ज्ञान मिलेगा, बांटने वाले मिलेंगे, देने वाले मिलेंगे। वेदों में तुम्हें भिखारी मिलेंगे, जिन वेदों का तुम इतना गुणगान कर रहे हो। जरा एक बार एक अक्षर पढ़ के देख लो। जैसे चारों तरफ ठूठा उठाए, भिक्षा पत्र उठाए, बस मांग ही रहे हैं, मांग ही रहे हैं भगवान से, हे इंद्र ये दे दो, हे इंद्र ये दे दो, हे इंद्र ये दे दो। मैं कहता हूं ये क्या खाक ऋषि थे? इनको तुम ऋषि कहते हो? जो अभी तलक मांग रहे हैं, जिनकी मांग अभी तक समाप्त नहीं हुई। मांग वासना होती है, पता है ना? वह निर्वासना कैसे हो गए? और मांग भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी अष्टावक्र जैसे, मांग भी ऐसी करते हैं ऋषि, और तुम इनको ऋषि कहते हो? जो अभी तर्क करता, और उपनिषद का ऋषि तो कहता है कि तर्क से नहीं मिलता, वो न मेधा से मिलता है। बुद्धि तुम्हारी कितनी, आईक्यू तुम्हारी कितनी, तुम आइंस्टीन हो या तुम खद बुद्धि हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं न तर्क से मिलता, न प्रवचन से मिलता, न बुद्धि से मिलता। और तुम अपने वेदों में देखो, जरा पढ़ो तो, एक वेद के 4 पन्ने ही पढ़ लो, तुम उनको फेंक के मारोगे या जला दो? ये किसी ऋषियों ने लिखी है? अरे मंगते इकट्ठे हुए सब। आज भी वेद उपलब्ध हैं, तुम कोई भी वेद उठा लो, उनमें देखो हे इंद्र ये दे दो, हे इंद्र ये दे दो। जिसकी वासनाएं ही नहीं मुकी, जिसकी जरूरतें ही नहीं मुकी, वो ऋषि कैसे हो गया? वह महावीर कैसे हो पाएगा? वह बुद्ध कैसे हो पाएगा? बुद्ध तो लात मार के चले जाते हैं बड़े पूरे सम्राट को। कहीं ये ऋषि थोथे तो नहीं थे? बिल्कुल थोथे थे। इसलिए वेदों का एक आध सूत्र तो मैंने बेशक लिया,
इसीलिए नहीं कि मैंने वेद पढ़े नहीं, बिल्कुल पढ़े, लेकिन वेदों में जो फोक मैंने पाई, और कमाल की बात है कि बिल्कुल फोक को हमने सिर पे उठा लिया। और वेदों में मैंने, आप पढ़ के देखना फिर पता चलेगा, ऐसे नहीं बात बनती। सब मांगते, हे इंद्र ये दे दो, हे इंद्र ये दो, और यहां तक नहीं, खुद की वासना नहीं मिटी, चलो अभी निर्वासना नहीं हो गए, तो ऋषि ना कहेंगे, आम मनुष्य कह देंगे, आम मनुष्य भी नहीं है, आए आम मनुष्य से गए गुजरे हैं, ये तो ईर्ष्यालु हैं, ये तो राजनीतिज्ञों के बाप हैं। क्या कहते हैं कि हे इंद्र मेरे खेत में खूब बरसना, लेकिन पड़ोसी के खेत में बिल्कुल न बरसना, भूखा मर जाए, पड़ोसी के बच्चे भूखे मर जाएं, मेरे पशु तो खूब दूध दें, लेकिन पड़ोसी के पशुओं के दूध थनों में ही सूख जाएं। ये ऋषि, तुम कहते हो बड़ा सुंदर बेला था, ये सुंदर बेला है, सर्व का भला मांगने वाला वह ऋषि, कहीं हमारी गुलामी ने वेद तो नहीं बदल दिया? मेरी दृष्टि में बदल दिए गए। मेरी दृष्टि में जो तुम वेद पढ़ रहे हो वो वेद गलत, वेद छुपा दिए गए, वेद जला दिए गए, और भी कितनी किताबें नालंदा में जला दी गई, उपनिषद बच गए, उपनिषद इसीलिए बिल्कुल शुद्ध है। ऐसी ऐसी गलत हरकतें करते हुए तुम ऋषियों को पाओगे, फिर बच्चों से क्या उम्मीद रखोगे? बच्चे घृणा ही आग ही फैलाएंगे हिंदू मुस्लिम की, और क्या करेंगे? क्योंकि उनका ही डीएनए है, यहीं से सीखा है। जब हमारे वेदों में ये लिखा तो हम क्यों ना सीखें वो बात, लेकिन नहीं, बुद्धि से निर्णय करो, विवेक करो, संशय में मत रहो, देखो ये चीज कहीं गलत तो नहीं, अहितकर तो नहीं। सर्व का मंगल मांगने वाला, सर्वे भवन्तु सुखी नाम कहने वाला, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रहे, ये कहने वाला व्यक्ति ये कहे कि पशुओं के थनों का दूध सूख जाए, कहीं गड़बड़ है। ये ऋषि ने, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, यह आत्मा प्रवचन से नहीं मिलते, एक एक शब्द को हृदय में उतार लेना। न मेधया, तुम्हारे में ज्यादा बुद्धि है, आईक्यू ज्यादा, इससे नहीं मिलती। और मैं तुम्हें और बात बता दूं, जो शरीर से अपंग है वो जल्दी पहुंच जाएगा। बड़ी उल्टी बात लगेगी। तुम्हारे ऋषियों ने जो सूत्र बताए कितने कॉम्प्लिकेटेड है, और 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा अष्टावक्र ने जो सूत्र बताया टेढ़ा मेढ़ा थोड़े, सीधा स्पॉट, कहते तुम ही हो परमात्मा। मैं कहता हूं अपाहिज व्यक्ति बहुत जल्दी पहुंचेगा, और अपाहिज व्यक्ति बहुत जल्दी आपको पहुंचा देगा। अष्टावक्र ने जनक को पहुंचा दिया, कितनी देर में? मात्र 1 घड़ी के छठे हिस्से में पहुंचा दिया, 4 मिनट में। और तुम्हारी शास्त्र
आज तक तुम्हें काखा नहीं सका सके। निर्बल व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति, अपंग व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति जल्दी पहुंचेगा। स्वस्थ व्यक्ति देर लगा देगा। एक तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के साथ चिपगाहट होगी। जितना सुंदर होगा व्यक्ति, नकल जल्दी नहीं पहुंचते। कृष्ण पीछे से पहुंचे आते हैं। महावीर को देर लग जाती है। राम पीछे से पहुंच के आते हैं। बस अगला जन्म सिर्फ कुछ थोड़े से भोग भोगने। न प्रवचन से मिलता, न ज्यादा बुद्धि से मिलता, न तर्क से मिलता। मिलता किससे? जिसको वह आत्मा चुन लेती है। नदरी मोख द्वार। मुक्ति का दरवाजा तुम्हारे हाथ में नहीं। मुक्ति का दरवाजा उपनिषद का यह श्लोक कहता, और मैं भी कहता, मुक्ति का दरवाजा तुम्हारे हाथ में नहीं, आत्मा के हाथ में। वो किसे चुनती है। यह एक तरह का स्वयंवर है। सैकड़ों प्रकार के राजकुमार बैठे, बड़े से बड़े साम्राज्य वाले राजकुमार बैठे, लेकिन द्रौपदी है कि गरीब अर्जुन के गले में माला डाल देती है खुशी खुशी। जिसके पास कोई भूमि नहीं, जो लड़ रहा है भूमि के लिए, गरीब को चुन लेती है। कहां गई तुम्हारी भूमियां? बड़े बड़े राजकुमार बैठे हो। शब्द को पूरा सुनिए। गुरबाणी का शब्द तो सुन लिया। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। अब कठोपनिषद का 2-2-13 ये शब्द पूरा सुन लीजिए, इसके अर्थ सुन लीजिए। यह आत्मा प्रवचन से या बुद्धि से या तर्क से, और नहीं बहुत शास्त्र सुनने से, तुम कहते हो श्रवण मात्र से, कठोपनिषद उपदेश दे रहे हैं ये यमराज नचिकेता को। यमराज मृत्यु का देवता नचिकेता को उपदेश दे रहा है। और हिम्मत इतनी, हिम्मत के बिना कभी कुछ नहीं मिलता। ऐसी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक उसको दोषी ठहरा दिए जाए, उसको लटका दिए जाए, खुद बचे जाए। ये हिम्मत नहीं, यह कायरता है। हिम्मत है तो सामने आओ। अभी कल कोई कह रहा था कि फलां की गर्दन कोई काट के लाएगा 1 करोड़ रुपए दूंगा। बस ये कायरता की निशानी, और क्या? तो खुद जा उसके गोली मार। हरामखोर। दुश्मनी तुझे मरवा रहा है उसको। ऐसे ही होते हैं तुम्हारे वीर। कुछ शरीफ लोगों को बहलाकर फुसलाकर उनके कंधों पर रखकर बंदूक चला देते हैं, फंस जाते हैं, टंग जाते हैं। वो बेचारे भोले व्यक्ति फंस जाते हैं। तुम्हें आज तक नहीं पता चला गोडसे। गोडसे को मैं भी अधिमान देता हूँ, मैं भी प्रणाम करता हूँ कि तू बलि का बकरा बना, धन्य।
बलि का बकरा बनना भी कौन सा आसान होता है। यह आत्मा प्रवचन से प्राप्त नहीं होता, न बुद्धि या तर्क से, और न ही बहुत शास्त्र सुनने से। जिसको यह आत्मा स्वयं चुनता है। अब देखिए वही बात आ गई, नदरी मोक्ष द्वार। जिसको यह आत्मा स्वयं चुनता है, उसी को यह आत्मा प्राप्त होता है। उसी के सामने आत्मा अपनी वास्तविक सत्ता को प्रकट करता है। दोनों का अर्थ समान है। कर्मी आवे कपड़ा, तुम्हारा तो कुछ है नहीं। मैंने 1000 बार कहा, तुम्हारा सिर्फ दावा है। दावे के सिवा और कुछ नहीं। करता तो वही है, लेकिन यह बुद्धि से नहीं पता चलेगा। जो बुद्धि से उपनिषद को व्याख्यान करने चलेगा, उससे बड़ा मूड कोई है नहीं। जो बिना अपने भीतर छलांग लगाए उस रस के भीतर भीगे गलीचे होके आ जाए, डूब जाए, सारे का सारा भीग जाए, लथपथ हो जाए और लथपथ होके बाहर आए, वह बता सकता है इस उपनिषद में क्या शब्द का क्या अर्थ है। फोकी फोकी नीरस खोपड़ी से रहस्य की व्याख्या नहीं हो सकती। इसको अंडरलाइन कर दो। फोकी फोकी नीरस बुद्धि से उस रस की व्याख्या नहीं होती। रस ही रस में डूब सकता है, बुद्धि में रस नहीं है। बुद्धि नीरस है। बुद्धि गणित करती है, हिसाब में कहीं रस होता है। हृदय में रस होता है थोड़ा सा, लेकिन आधा। रस भी होता है, घृणा भी होती है, ईर्ष्या भी होती है, द्वेष भी होता है, प्रेम भी होता है, दुआ भी होती है, फरियाद भी होती है। लेकिन बुद्धि तो शुद्ध गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन है। बुद्धि में कुछ नहीं, वह तो नीरस है। और इससे कामना भी मत करना। नीरस जैसे बूंद ही समुद्र में समा सकती है। विकास बोथ फॉर्मुलेशन ऑफ H2O। रस ही रस में समा सकता है, रस महारस में समा सकता है। पानी की बूंद महासागर में समा सकती है, क्योंकि फॉर्मुलेशन ऑफ बोथ इज द सेम। रस की फॉर्मुलेशन महारस में समा सकती है, सेम है फॉर्मुलेशन। H2O समुद्र में समा सकता है, सेम है फॉर्मुलेशन। लेकिन बुद्धि नहीं समा सकती। बुद्धि को छोड़ के जानी पड़ती है। जहां हम जूती निकालते हैं कि बुद्धि नीरस है, बुद्धि में रस कहां। तुम बुद्धि से कोशिश करो, करते रहो, लेकिन पाओगे अंत में हाथ में कुछ भी ना मिला। हाथ खाली के खाली रह गए। बुद्धि निरस है। और आचार्य लोग, ये सर लोग, अगर अजामिल की कथा कहेंगे, अजामिल की कथा में तो बड़ा रस है, तो मार खाएंगे, मुंह पर नहीं गिरेंगे, उल्टे मुंह गिरेंगे। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा।
कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। हम किसी के न रहे, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। बुद्धि यही निचोड़ पाएगी। कोई नहीं संग, नीरस के संग कौन होता है? नीरस की पांडालें खाली होती, एक दिन खाली हो जाया करती। रस, बुद्धि आखिर में हाथ मिलती रह जाएगी, कोई हमदम न मिला, क्योंकि बुद्धि का संग कौन देगा? रस तो दे नहीं सकता। कोई सहारा ना रहा, कौन सहारा देगा? रस, रस को सभी सहारा देंगे, रस की तरफ सभी टूट पड़ेंगे, जहां तक मक्खियां तक टूट पड़ती हैं शहद पे। हम किसी के ना रहे, बुद्धि किसी का नहीं होती। जो हिसाब करेगा, जो गणित करेगा, जो गणित से चलेगा, कोई हमारा ना रहा। तुम्हें सब मिलेगा, वह जो नीरस है। धन कमा लो, पदवी कमा लो, सम्मान कमा लो, पदार्थ कमा लो, जमीन जायदाद कमा लो, मंजिलें कमा लो, कारें कोठियां कमा लो, बंगले कमा लो, सब कमा लो, लेकिन सब नीरस है। बुद्धि से यही कुछ मिलेगा। जो गणित बैठाएगी बुद्धि, तुम कहते हो संस्था के हाथ मजबूत करो, दान करो, बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि तुम जैसे नीरस व्यक्ति बहुत हैं जिनको तुम्हारी बात समझाती है। बुद्धि को बुद्धि बात समझाएगी, बुद्धि को प्रेम की भाषा समझनी आएगी, और बुद्धि आखिर में रस के न मिलने से हाथ मलती ही रह जाएगी, क्योंकि रस के बिना जीवन जीवन नहीं होता। रस के बिना भी क्या जीना होता है। तुम बिन जीवन कैसा जीवन, तुम बिन जीवन कैसा जीवन, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। रस के बिना जीना कैसा जीना, मेरे दिल से पूछो। दिल रस के स्वाद को जानता है, बुद्धि रस के स्वाद को नहीं जानती। बुद्धि कहती परे हट, 2 और 2 बता कितने होते हैं। हृदय रस की भाषा जानते हैं। तुम बिन जीवन कैसा जीवन, पूछो मेरे दिल से। बुद्धि नहीं बता सकेगी।
जो लम्हे तेरी याद में गुजरे, तेरे अभाव में गुजरे, वो लम्हे बेकार गए, वो लम्हे फोके गए। तुमने सब कमा लिया उस भिक्षुक की तरह जो मांगने चला था। राजा मिल गया रास्ते में, अकाल पड़ा था, जोशियों ने कह दिया राजा भीख मांग, भरपूर फसल होगी। और राजा सुबह सुबह रथ पे निकला भीख मांगने। आगे मिला भी तो भिक्षुक मिला, भिखारी मांगता। तुम इतना ही सोच लिया करो, जो तुमसे वोट मांगने आता है तुमको देगा क्या? खाक देगा। मगता तुम्हें क्या दे सकता है? शहंशाह तुम्हें दे सकता है। जो मांगने ही आ गया मंगता, उसका स्वभाव है मांगना। तुम्हें देगा क्या? खाक देगा, कुछ नहीं देगा। दे सकेगा नहीं, मांगते का स्वभाव नहीं होता। बुद्धि का स्वभाव देना नहीं होता। बुद्धि का स्वभाव इकट्ठा करना होता है, हृदय बांटता है। 100 हाथों से इकट्ठा कर, बुद्धि करती है। 1000 हाथों से बांट दो, हृदय बांटता है। तो हृदय को रस की पहचान, बुद्धि को रस की पहचान है। बुद्धि रस विहीन रह जाती है और तुम बुद्धि से उपनिषद की व्याख्या करते हो। तुम बुद्धि से अष्टावक्र की व्याख्या करते हो। तुम बुद्धि से कृष्ण के वचनों की व्याख्या करते हो। क्या ये हद नहीं हो गई? मूढ़ता की पराकाष्ठा नहीं हो गई? और तुम अपने आप को समझदार कहते हो। बस संस्था के हाथ मजबूत करने हो जाएंगे, कल्याणमस्तु भव, बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन आखिर में पाओगे, राजा उतरा, आगे से भिक्षुक आ रहा था। भिक्षुक जब घर से जाते हैं थोड़े से चावल के दाने डाल के लेके जाते हैं, खड़काते हैं कि हाँ दूसरे ने भी दिया। उससे मनोवृत्ति बढ़ती है कि चलो दूसरे ने डाला तो हम गए गुजरे तो नहीं, हम भी थोड़ा सा डाल दें। अहंकार को ठेस लगती है अगर नहीं डाले तो। और इस मनोविज्ञान को अच्छी तरह से जानते हैं, मांगते हैं। तो वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिससे तुम्हारा मनोविज्ञान उखड़ेगा। तो खड़का के दिखा देगा, वो देखो है, किसी और ने भी दिया है। राजा नीचे उतरा। भिक्षुक ने कहा मौज बन गई। अरे राजा, रथ पे सवार मेरी तरफ आ रहा है। उसने तो झोली फैला ली, भिक्षा पात्र नीचे रख दिया, झोली फैला ली। तो क्या देखता है कि राजा ने उसके सामने झोली फैला ली? वह तो मजबूर था, उसके क्षेत्र में अकाल पड़ गया था। और संत पुरुषों ने कहा था कि राजा भीख मांगे। वैसे तो राजा भीख ही मांगता है। जब जब भी आपत्ति आती है तो राजा भीख मांगता है, वोटों की। राजा ने भी झोली आड़ दी। भिक्षुक तो देख के हैरान, ये तो राजा, मैंने तो सोचा था पात्र क्या भर देगा, आज तो बस सारी जिंदगी भर की कमाई दे जाएगा। लेकिन उसने तो झोली आड़ दी। बड़ा परेशान हुआ। राजा है, डर भी गया। राजा ने कहा कुछ भिक्षा दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। घर से थोड़े से चावल लेके आया, अपने भिक्षा पात्र में हाथ मारा, थोड़े से ज्यादा आ गए थे तो वहीं थोड़े से कम कर दिया।
भिक्षु का कंजूस बहुत होते हैं, वोट मांगने वाले लोगों की तरह। ये देते नहीं, लाख करोड़ दे दूं, बातों बातों में दे दूं, गपोड़ संकों की तरह दे दूं, वो 50 लाख करोड़ ले लो। देते क्या है तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। मुट्ठी थोड़ी सी भीतर से खाली की ज्यादा भर गई थी। इतना जिगरा नहीं था। कहां होता है जिगरा इन मांगने वाले मंगतों का? शुरुआत ही मंगतों से हुई, इन्होंने अपनी असलियत दिखला दी। इसलिए मैं कहता हूं जो राजनीति में चल गया वो खाली है, सूना है, मंगता है, और भिक्षा पत्र लेके तुम्हारे सामने आएगा, यद्यपि उसके भिक्षा पत्र नहीं दिखेंगे। कल मेरे पास दीपावली के दिन सुबह सुबह किसी राजनीतिक का फोन आया, कई राजनीतिकों के फोन आए। मैं फला फला बोलता हूं, अपनी डेजिग्नेशन बताइए। आपको दीपावली का त्योहार, बंदी छोड़ दिवस की बहुत बहुत बधाइयां हूं। परमात्मा आपको खूब बढ़ाए चढ़ाए, रोशनाइयों से भरा यह त्योहार आपके दिल के दिए को रोशन कर जाए। मैं हंसा। तो मेरे पास बैठा हुआ बेटा कहता, क्यों हंसे? मैंने क्या बुझा हुआ दिया कहता है जले हुए दिए को कि भगवान तेरे दिए को रोशनाई देते हैं। जिसके पास कुछ है नहीं देने को, वह आशीर्वाद देता है। बहुत मैसेज आएगा, ईश्वर कल्याण करे, ईश्वर समृद्धि लेके आए, प्रोस्पेरिटी, प्लेजर, हैप्पीनेस। मैंने पुत्र से कहा, पुत्र क्या ये सब मेरे पास नहीं है क्या? तो पुत्र ठहाका मार के, ये जो मुझे दे रहे हैं क्या ये मेरे पास नहीं है क्या? लेकिन मुझे शक होने वाला तो है नहीं, मैं तो दिन भर रात पीता हूं। सदा दिवाली सादगी और आठों पहर आनंद। तुम आज अभी मुझे बधाइयां दे रहे हो, मैं किसको बधाइयां दूं? किसको बधाइयां दूं? हर वक्त पीता हुआ व्यक्ति, दीपावली मनाता हुआ व्यक्ति, उसके भीतर का दिया जल रहा है दिन भर रैन, वो किसको बधाइयां दे? लेकिन मुझे तो तुम्हारी दशा पे रोना आता है। मेरे आंखें हैं भाई, राजनीतिज्ञों मेरे से छल फरेब न करो। जलता हुआ दिया आंखें रखता है और जानता है कि सामने वाला जो दुआएं दे रहा है वो बुझा हुआ दिया है। तुम्हारे भीतर इतना संकल्प कहां? संकल्प होता तो तुम गद्दी पर बैठते ही सोने का भारत बना देते। गपोड़ संख हो तुम। दो व्यक्ति पंचायती धर्मशाला में मिले, दोनों के पास शंख थे। एक ने दूसरे को शंख दिखाया, देखो ये शंख है, इससे जो मांगो मैं दे देता हूं। दूसरा कहता, भाई प्रैक्टिकल दिखा। वो कहते तू मांग। कहते इससे मांग ले 10 रुपए। उस वक्त 10 रुपए बहुत होते थे, पुराने जमाने की बात। वो कहते 10 रुपए दे दो। शंख महाराज, उसने 10 रुपए दे दिए, ये लो। सच में 10 रुपए दे दिए। बड़ा हैरान हुआ, कहता शंख तो मेरे पास हुआ। अब तुम हंसना मत। कहता अच्छा दिखाओ। उसने अपना शंख झोले में से निकाला। उसके शंख के सामने तो
और पहले वाले का शंख जिसने 10 रुपया दिया था वो बड़ा भोना मालूम पड़ता था। वो कहता है ये जितना मांगता है उतना नहीं देता, उससे दुगना देता है। अच्छा, दिखा प्रैक्टिकल। उसने कहा बोल क्या मांगना है? कहता वही मांग, 10 रुपये दे दे। वो कहता शंख जी महाराज 10 रुपये दे दो। तो शंख जी महाराज, हंसना मत, शंख जी महाराज बोले 20 रुपये ले ले। फिर वही बात की ना, देख लो, हंसना शुरू कर दिया। उसने कहा ये तो कमाल हो गई। उनका अच्छा चलो 20 मांगो। 20 मांगो। उसने कहा शंख जी महाराज 20 रुपये दे दो। बोलते शंख जी महाराज 20 रुपये दे दो। और शंख जी बोले 40 ले लो भाई। ओहो, तुम्हारे पास तो शंख घटिया भाई, वैसे भी अदना सा लगता है इसके सामने, ये तो शंख बहुत बड़ा। अब लालच आया मन में। अब मूर्ख को ये नहीं पता, जब उससे दुगने वो देता है तो तू ही दुगने मांग ले, 20 मांग ले, 1000 मांग ले, जो देता है उससे मांग ले। वो कहता है अच्छा तू ऐसे कर, तू कैश को 100 रुपये दे दे। 100 रुपये तो बहुत होते थे उन दिनों में। 1100 रुपये में पिताजी ने आज 2 करोड़ रुपए का मकान वो लिया था। अब तो बेच दिया भाई, अब नहीं है, कभी IT वाले आ जाए, अब बेच दिया। वो हमारी माता का था। तो 100 रुपये, 100 क्या लेने? अरे तू 200 ले, 100 से क्या बनेगा? उसको तो पक्का विश्वास हो गया, मैं तो 10 मांगता हूँ 10 ही देता है, ये तो अब 100 मांग लिए, 100 का भी कहता 200 ले ले। उसके तो मन में लालच जगा, तुम्हारी तरह। वो कहता फिर ऐसा करे किसी तरह लालच जगा, आदान प्रदान कर ले। वो तो चाहता ही था। उन्हें बातचीत करनी शुरू कर दी, संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए। एक दिन नहीं तो सरवा में रहना होता है, उसके पास ही रहने लगा, खाना पीना सब। कहता फिर ऐसा कर, तुम अपना शंख ट्रांसफर कर ले मेरे साथ। छोटे शंख वाला बोला मैं तो भाई देख ले ट्रांसफर क्या करना है, लेकिन मुझे तेरे पे तरस आता है, तरस बहुत आता है मुझे। चल बदल ले, तो भी क्या याद रखेगा कोई मिला था। उसने छोटे वाला शंख ले लिया, बड़े वाला शंख दे दिए, जो दुगने देता था बोलता था, और खिसक लिया वो तो। कभी वोट लेके कभी वापस आए, खिसक गए ना सब। कभी वापस आए तो वो भी सिर्फ तसल्ली दिलाने के लिए कि हाँ हम आपका काम करेंगे, करते वर्ते कुछ नहीं, करते अपना ही है। और जो करते हैं अपना वो संग नहीं जाता, फिर वो अदालतों के ही चक्कर लगाते रहते हैं। जिसने सारे पंजाब को नशे में धकेल दिया और मार दिया, कहते हैं उसके ऊपर तुम FIR मत करो। जिसने सारे पंजाब को नशे में धकेल के मार दिया, और मैं नहीं जानता, क्या सारी दुनिया जानती है। ये जो पोर्ट के ऊपर 3000 करोड़ रुपए का माल आया था, ये किसका था, कहां जाएगा? ये पड़ोसियों को दोगे, चाइना को दोगे, पाकिस्तान को दोगे, हमारे ही जवानों को मारोगे, और क्या करोगे? और हम हैं कि सोए हुए। वो तो खिसक लिया, खिसक लिया। तो वो तो चाहता था बड़े शंख वाला जिसके पास आ गया,
ये खिसके, वो खिसके लिया और मजे से उसे कहता कि तू ऐसा कर, तू 1000 रुपये दे दे मुझे। वो कहता 1000 का, तू 2000 ले। चल, कहता चल तू 2000 ही दे दे। 2000 भी क्या, तू 4000 ले। संख्या बढ़ती गई, दिया बिया कुछ नहीं, बिहार की तरह। कुछ दिया हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें इसलिए तो बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता 5 दिन रह गए कि 2 दिन रह गए कि शाम को ही होने हैं चुनाव, मुझे नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता चुनाव शाम को होते कि सुबह होते। मुझको तो ये पता है, जिसे इलेक्शन कमीशन जिता देता है वो जीत जाता है, बस। मुझे लोगों ने पूछा कौन जीतेगा भाई, मैंने कहा जिसे इलेक्शन कमीशन जिता देगा वो जीत जाएगा। सच बोलने में गुरेज कैसी। मत डाला करो वोट वूट, तुम लाख पहरे बैठा देना। लगे हैं शम्म पर पहरे, लगे हैं शम्म पर पहरे, जमाने की निगाहों के लगे हैं शम्म पर पहरे, जमाने की निगाहों के, जमाने की निगाहों के। जिन्हें मिलने की हसरत है, जिन्हें मिलने की हसरत है, राग बदल जाते, वो परवाने कहाँ जाएं, जिन्हें मिलने की हसरत है, वो परवाने कहाँ जाएं। ये 2 शब्द, कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोक्ष द्वार। वैसे तुम्हारा है तो कुछ है, मानस जामा भी उसने दिया, एक कण भी तुम कहीं से लेके आए तो बता दो। वो चाहे पशु के शरीर पे लगा, अमीबा के शरीर पे लगा, पत्थर पे लगा, रेत के कण पे लगा, चांद तारों पे लगा, ग्रह नक्षत्रों पे लगा, अगर एक कण तुमने खुद बनाया हो तो बता देना। जिसने बनाया माल उसका, तुम्हारा सिर्फ दावा। और कितना सत्य परमात्मा ने बनाया, मृत्यु। मृत्यु तुम्हें बता देती है कि तुम्हारा क्या था। कितनों को बताया, तुम समझे? नहीं समझे। तो जिसके पास वो शंख था उसने कहा 4000 दे दे, 8000 दे दे, और बढ़ता ही चला गया, दिया भी कुछ नहीं, देते बेटे कुछ नहीं। इस वक्त देश को एक महान ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है। मुझे लोग कह देते हैं बापू थोड़ा सा और त्याग कर दो, 1 साल के लिए ये देश सोने की चिड़िया हो जाएगी, हो जाएगी भाई। मेरे हार्ड काम नहीं करते। मैं इनको मरोड़ तो दूं, लेकिन क्या करूं? जिस व्यक्ति ने, तुम भी देख लो, झूठ नहीं बोलता, 13 वर्षों से मैंने अन्न का एक दाना नहीं खाया, और अन्न में ही प्राण है।
और 13 वर्षों से एक स्थान पे यहीं बैठा, गया भी नहीं। लोग तो बेटे से पूछ लेते हैं। फिर पंडित जी को कितने साल हो गए, बेटा समझ जाता है क्योंकि बाहर तो कभी निकला नहीं। तो बेटा पूछ लेता है किस चीज को, कहते पंडित जी दिखे नहीं। कहते हाँ, तो कितने साल हो गए, कब हुए? वो कहते अभी हुए, अभी नहीं, अभी तो है, अभी होंगे, होंगे जरूर, ये बिला शक, इसमें कोई फर्क नहीं। ये पता नहीं मौत मारेगी तो फिर वोट से मारेगा, कोई पता चलता है। लेकिन कोई भी मारे, मरना तो इस शरीर को पड़ता ही है। ये शरीर माटी का पुतला, खंड जाएगा एक दिन। सिर्फ मान ही तुम्हारे हाथ में है और कुछ नहीं तुम्हारे, ना कुछ साथ जाएगा। मौत तुम्हें बता देती है, 21 तोपों की सलामी, पक्का है कि तुम नहीं सुन पाओगे मरते हुए व्यक्ति को 18वां अध्याय गीता के सुनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो सुनता नहीं कौन बोल रहा है। उसके भीतर की सारी व्यवस्था प्रकृति बड़ा जबरदस्त ऑपरेट कर रही है, सर्जरी कर रही है, एक एक चीज को काट रही है, बड़ी बारीकी से उसने जोड़ रखा है सब, जो तुम्हें दिखता भी नहीं। कहाँ दिखते तुम्हें चक्र, कहाँ दिखती तुम्हें कुंडलिनी, कहाँ दिखता तुम्हें सहस्रार ब्रह्मरंध्र। ये पीनियल ग्लैंड के साथ जो बैठी है, बिल्कुल बिल्कुल साधारण सी चीज, वो तुम्हें दिखती नहीं, वो ही कंट्रोल करती है सारा कुछ। एक रेत के दाने से भी 1000वां हिस्सा, लेकिन संत तो उसे देख सकता है। संत की दृष्टि बड़ी पारदर्शी होती है। कर्मिया वह कपड़ा, नदरी मोख द्वार। और दूसरा, ना वह बुद्धि से मिलता, ना वो शब्दों से मिलता, ना शास्त्रों से मिलता, ना पढ़ने से मिलता, ना लिखने से मिलता, ना सुनाने से मिलता, ना सुनने से मिलता। बड़ा प्यारा शब्द है। और पूछा भी बड़ा कमाल का तुमने, ऐसा शब्द शायद उपनिषद में और कोई है नहीं, मुझे लगता है। वह सिर्फ उसे ही मिलता जिस पर आत्मा खुद ही मेहरबान हो जाती। आत्मा जिसको चुन लेती उसे ही मिलता। आत्मा जिसे चुन लेती उसके सामने अपनी वास्तविकता को उघाड़ देती है, पर्दा उठा देती है। घूंघट के पट खोल रे, तो है पिया मिलेंगे। एक घूंघट का पर्दा ही है तुम्हारे और ब्रह्म के बीच में, अन्यथा तुम ब्रह्म हो। घूंघट के पट खोल रे, तो है पिया मिलेंगे। घट घट में तोरा राम बसत, घट घट में तोरे राम बसत, कटुक वचन मत बोल रे, तो है पिया मिलेंगे। कटुक वचन मत बोल रे, तो है पिया मिलेंगे।
कटुक वचन, कड़वे वचन, कटुक वचन, झूठ मत बोल। सत्य मीठा, तुम्हें कड़वा लगता और तुम सत्य को कड़वा कहते हो। बस यही बात बताई गई है, यही समझने समझाने की बात। कटुक वचन मत बोल रहे। सत्य बोलेगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। कटुक वचन मत बोल। अब कितने लोग नाराज होंगे पता नहीं आज। कटुक वचन मत बोल रे, तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तो है पिया मिलेंगे। उठा दे सर से पर्दा, उठा दे सर से पर्दा, हम तेरा दीदार करने आए हैं। धन्यवाद।